आज एक और बड़ी खबर, जहां यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की नई खेप भेजी गई है और जर्मनी ने यूक्रेन को दी है अब स्काई रेंजर 3-5। अब यूक्रेन के डोनेस्क पर रूस का बड़ा हमला, जहां डोनेस्क के ही मिर्नोग्राद में फैब 3000 से यह अटैक हुआ है और इस हमले में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को कैसे टारगेट किया गया, ये तस्वीर। और आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल किया है और ये पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस पर ATACMS मिसाइल से हमला किया है। ये मिसाइल यूक्रेन को अमेरिका से मिली है और कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश के पोगोनोवो ट्रेनिंग सेंटर पर ATACMS मिसाइल दागी है। हालांकि इस हमले में रूस को कितना नुकसान पहुंचा, फिलहाल इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर, जहां रूस पर अमेरिकी प्रहार पहली बार, क्योंकि ATACMS से किया गया है यह प्रहार और पहली बार यूक्रेन का रूस पर ATACMS प्रहार। खबर जानिए, जहां यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश पर ATACMS मिसाइल दागी है। मिसाइल से रूस के पोगोनोवो ट्रेनिंग सेंटर को नुकसान का दावा किया जा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ पहली बार ATACMS का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है मनीष, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि यूक्रेन को 2023 में ही अमेरिका से ATACMS मिली थी, बट विद कंडीशंस। हालांकि शुरुआत में अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए ATACMS के इस्तेमाल को लेकर दावा किया गया। नवंबर 2024 में ही बाइडेन ने यूक्रेन को ATACMS से हमले का अधिकार भी दिया और यूक्रेन ने अब ATACMS से रूस पर डायरेक्ट वार कर दिया है। इस बारे में मनीष से करूं सवाल, उससे पहले कितनी घातक है ये ATACMS जानिए, क्योंकि बैलिस्टिक प्रणाली है और फायरिंग रेंज इसकी 300 किलोमीटर है, वजन है 1670 किलो का और गाइडेड सिस्टम GPS। हालांकि अटैक सिस्टम सरफेस टू सरफेस, लेकिन अब इस ATACMS का जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, इसी पर एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय दावा कर रहा है यूक्रेनी ATACMS को नष्ट किया गया है और वोरोनिश में आई 2 ATACMS तबाह भी की गई है। हालांकि रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो भी जारी किया है। मनीष, अब इसका इस्तेमाल हो जाना आज के इस हालात में, क्योंकि ये खबर मैंने बताई कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को क्यों आखिर अमेरिका पूरा नहीं कर रहा था, और जो डिमांड पूरी की उसको भी विद कंडीशंस, लेकिन आज के इस हालात के बीच में सीधे रूस पर अमेरिकी प्रहार, क्या इसे माना जाएगा? देखिए, यूक्रेन की तो ये दिली तमन्ना है कि वो रूस के भीतरी इलाकों में, खास करके मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों पर अटैक कर सके और उसके लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि उनके पास गिनती के इस तरह के रिसोर्सेस हैं। कुछ मिसाइलें देने का अमेरिका ने वादा किया था, लेकिन उन्होंने अभी उसको होल्ड पर रखा है। ऐसे में उनके पास जो मौजूद मिसाइलें हैं, अगर उससे में ATACMS से उन्होंने वॉर किया है, इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में वो फ्लेमिंगो जैसे जो अपने मिसाइल है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के रिसोर्सेज से इस युद्ध में रूस का गुस्सा और बढ़ेगा, रूस की नाराजगी बढ़ेगी और फिर उसका असर कीव जैसे शहरों पर दिखाई देगा, जब रूस और अधिक घातक हमले करेगा। लेकिन बात यहीं रुकने वाली नहीं है। 2-4-10 मिसाइलों के इस्तेमाल करने से जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। हकीकत यह है कि पोक्रोवस्क से लेकर कुपियांस्क तक हर जगह यूक्रेनी सैनिक पीछे जाने को मजबूर हो रहे हैं या फिर वो बुरी तरह से घिर चुके हैं। और ऐसे में जेलेंस्की और उनके जनरल किस तरीके से यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल बनाए रखेंगे, ये देखने वाली बात है।